मित्रों, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो या फिर अपने भौतिक जगत में आप नौकरी कर रहे हों, पढ़ रहे हों, व्यापार कर रहे हों। कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। उसका कारण क्या है? कभी आपने उसे जानने का प्रयास किया? आज हम आपके लिए एक छोटा सा सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उस सूत्र को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर निश्चित रूप से ये मान के चलें कि आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता नहीं मिलने का कोई कारण ही नहीं है। तो इस वीडियो को आप अंत तक सुने। बहुत छोटा सा सूत्र है जो हम आज आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। उसे आप अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत सारी लोगों के अंदर शंकाएं रहती हैं और हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि आचार्य जी, हमारा ये काम नहीं बन रहा है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है या कर्जा बहुत हो गया है, किसी ने कुछ तंत्र इत्यादि तो नहीं कर दिया है, तो क्या हम नित्य 1 माला 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करेंगे या हम 24,000 का लघु अनुष्ठान करेंगे या 1.25 लाख का अनुष्ठान करेंगे तो हमें वह मंत्र सफल होगा कि नहीं होगा, वो हमें सिद्ध होगा कि नहीं होगा। यानी जो हम साधना कर रहे हैं उस साधना में हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो उसकी गारंटी, उसका सर्टिफिकेट हमसे ले लेना चाहते हैं। व्यक्ति बड़ा चतुर होता है। यदि काम बन गया तो उसकी साधना अच्छी थी, उसने सही तरीके से काम किया था, और यदि नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि आचार्य जी ने जो है हमें गलत रास्ता दिखाया, गायत्री मंत्र जपने से कोई लाभ नहीं होता है, यदि होता तो हमारा ये काम बन गया होता। मित्रों, ऐसा नहीं है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उस समय आपकी सोच क्या है। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो फिर वो चीज़ आपको निश्चित रूप से सफल होगी, और यदि आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है तो आप कितना भी अनुष्ठान करें, कोई भी कार्य आप कर लें, आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आपको हम अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा राज्य था, उसके ऊपर एक बड़े राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। उस राजा का सेनापति आया और बोले, महाराज, हमारे पास में सैनिक बहुत कम हैं, हमारे पास में साधन बहुत कम है, सामने वाले राजा के पास में बहुत बड़ी सेना है, उसके पास में साधन भी बहुत हैं, इसलिए हमारा हारना निश्चित है, इसलिए हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजा ने उसे समझाया कि भाई आप जो है सेना के सेनापति हैं और आप ही यदि इस प्रकार की बात करेंगे तो फिर कैसे होगा, आपने इतने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। बोले, नहीं महाराज, हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। उसने तलवार नीचे रख दी।
राजा अब बड़ा भयभीत हो गया कि कैसा करें, अब तो हारना निश्चित है। सेनापति ने पहले ही हार मान ली है। फिर भी राजा जब भी कोई भी कार्य करता था तो अपने राज्य में एक संत थे, वो उनसे परामर्श लिया करते थे। तो वो संत के पास में पहुंचे और बोले, महाराज इस प्रकार की समस्या है, सेनापति ने हथियार डाल दिए हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा हारना निश्चित है। तो उस संत ने बोला कि मैं आपकी सेना की तरफ से लड़ता हूं, सबसे पहले उस सेनापति को आप जो है जेल में बंद कर दें, उसकी जगह मैं जाता हूं लड़ने के लिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने कभी तलवार नहीं उठाई, जिस व्यक्ति ने कभी युद्ध नहीं लड़े, जिसके लिए किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, जिसको युद्ध की कोई नीति नहीं मालूम है, वो व्यक्ति कैसे जिता सकता है। लेकिन संत की बातों पर उनको पूरा भरोसा रहता था। तो जैसा संत ने बोला, उन्होंने अपने सेनापति को कारागृह में बंद कर दिया। दूसरे दिन वो संत सारी सेना को लेकर के युद्ध स्थल पर रवाना हुए। युद्ध भूमि से पहले एक मंदिर पड़ता था, तो संत ने सभी सेना को रुकने के आदेश दिया और बोले, रुको, मैं भगवान से पूछ के आता हूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो सभी सैनिकों ने बोला कि कैसे पता चलेगा, भगवान कैसे बोलेगा, हमको कैसे पता चले कि भगवान ने आपको जो बोला है वो सही है कि नहीं है, कि हम जीतेंगे कि नहीं, कि हारेंगे। तो उसने बोला, रुको। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और उस सभी सैनिकों को बोला कि मैं इसको ऊपर की तरफ उछालता हूं, यदि ये सीधा गिर गया तो समझो कि भगवान का कहना है कि हम जीतेंगे, और यदि उल्टा गिर गया तो फिर हमारा हारना निश्चित है। जैसे ही उसने सिक्के को उछाला, सभी की सांसें थम गई कि पता नहीं क्या ईश्वर जो है बोलने वाला है। जैसे ही सिक्का नीचे गिरा तो वो सीधा गिरा। तो संत ने बोला कि भगवान का कहना है कि हम जीतेंगे, इसलिए अब कोई दुनिया की ताकत हमें हरा नहीं सकती, हमारा जीतना निश्चित है, क्योंकि भगवान ने बोल दिया। तो सारे सैनिकों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब हमारा जीतना निश्चित है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भगवान ने बोला है। वो लोग युद्ध भूमि में गए। बहुत थोड़े से लोग थे, बहुत छोटी सी सेना थी, लेकिन एक विशाल सेना को हरा करके वो आ गए। जब जीत करके लौट रहे थे, वो मंदिर नजदीक पड़ा, तो सभी सैनिक वहां पर रुक गए। बोले, महाराज भगवान को धन्यवाद तो देते चले, आप तो भूल गए, भगवान ने से हमने पूछा था और ईश्वर ने ही हमें आदेश दिया कि आप जीतेंगे, तो फिर आप उनका आशीर्वाद लिए बगैर कैसे जा रहे हैं। तो वो संत मुस्कुराया, बोले, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने जेब से वो सिक्का निकाला, वो दोनों तरफ से सीधा था। तो सभी हतप्रम रह गए। तो संत ने बोला कि व्यक्ति की जो नकारात्मक सोच है वही व्यक्ति को जिताती या हराती है। क्योंकि तुम्हारे अंदर पॉजिटिव सोच आ गई थी, तुम्हारे अंदर ये आ गया था कि जब ईश्वर ने बोल दिया कि हम जीतेंगे तो हम जीत गए। अब यदि तुम्हारे अंदर ये विचार आ जाता है कि हमें हारना ही है, तो फिर आपको कोई व्यक्ति नहीं जिता सकता था। तो जब हम साधना करते हैं तो उसके पहले ही हम निश्चित कर लेना चाहते हैं कि हमारी साधना सफल होगी कि नहीं होगी, हमारा अमुक काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पहले गारंटी ले लेना चाहते हैं। इसलिए हम सफल नहीं हो पाते, किसी भी क्षेत्र में हम सफल नहीं हो पाते। साधना की बात छोड़ें, आप नौकरी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसके पहले ही आप हतोत्साहित हो जाते हैं कि यह काम हमारा शायद ही बनेगा, इतने सारे लोग हैं, 4 वैकेंसी हैं और 10,000 आदमी आए हैं, तो पहले ही आप हथियार डाल देते हैं।
कि नहीं होगा। तो जब हम ये सोच के जाते हैं कि ये काम हमारा नहीं होगा, तो होने वाला काम भी नहीं होता है। और जिस दिन हम ये सोच के जाते हैं कि काम होगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर उस काम को होने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो जिस दिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं, उस दिन सारी सफलताएं हमारी कदम चूमने लगती है। चाहे वो साधना का क्षेत्र हो, आप साधना कर रहे हैं और यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि आचार्य जी ने हमें बताया है या फिर शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि एक लघु अनुष्ठान करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तो निश्चित रूप से होगी। और जब हमारे अंदर यदि इस प्रकार का है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो आपका काम होने वाला होगा तो वो भी नहीं होगा। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, और जिस दिन आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो फिर आपका काम निश्चित रूप से होगा। लेकिन हम बड़े चालाक हैं। हम क्या काम करते हैं, काम बन गया तो आपकी वाहवाह, और काम नहीं बना तो दूसरे के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ देते हैं कि भाई हम ज्योतिषी के पास गए तो उसने वो उपाय बताया, लेकिन उसने हमें बेवकूफ़ बना दिया। या आचार्य जी का हमने वीडियो सुना और हमने गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली, सब कुछ किया, अनुष्ठान भी किया, लेकिन सफल नहीं हुए, कुछ नहीं होता, ऐसे बेकार है सब। तो दूसरे के ऊपर हम ठीकरा फोड़ देते हैं। हम अपनी सोच को नहीं बदलते, हमें नहीं सोचते कि हमारी सोच क्या थी। हम पहले से ही हारे हुए थे, हम पहले से ही हथियार डाल दिए थे, तो फिर आप कैसे जीतेंगे। बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है, बस सिर्फ आपके अपने आप के दृष्टिकोण को बदलना है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल दी तो उस दिन आपका जीतना तय है। तो इस सूत्र को सिर्फ 1 सप्ताह आप आजमा के देखें। सिर्फ 1 सप्ताह तक हर कार्य में आप पॉजिटिव सोचें। सर्विस कर रहे हैं तो वहां पॉजिटिव सोचें, व्यापार कर रहे हैं तो पॉजिटिव सोचें। अभी कोरोना जैसी महामारी ने हर व्यक्ति को बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव में लें तो बहुत सारी हमें उपलब्धियां भी मिली हैं। यदि लोग बीमार हुए हैं तो उसके साथ साथ में लोगों को बहुत सारी उपलब्धियां भी दे करके गया है। हम परिवार को समय नहीं दे पाते थे, परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां थी वो हमें पता नहीं था। परिवार में कौन बीमार है, कौन बीमार नहीं है, किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या नहीं है, वो हमें नहीं मालूम था। कभी हमने भगवान का भजन नहीं किया था। लेकिन इस कोरोना काल में कितने लोगों ने दीक्षा ली, कितने लोगों ने जो है साधना की, कितने लोगों ने 1.25 लाख के अनुष्ठान कर लिए, कितने लोगों ने लघु अनुष्ठान कर लिए। उसका फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हमें सिखा करके चला गया। बाहर का खाना बंद हो गया, कई हमारी जो बुरी आदतें थी वो खत्म हो गई। तो यदि आप इस चीज को सोचेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, गलत चीज को भी यदि आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो उसमें भी आपको अच्छाइयां दिखाई देंगी। यदि आपकी नौकरी छूट गई और यदि आप उसको पॉजिटिव में लेते हैं कि भगवान ने शायद नौकरी छोड़ी है, कोई अच्छी चीज के लिए छोड़ी है, इसलिए हमारी नौकरी छूटी है। लेकिन आप 2 महीने तक जो है नेगेटिव सोच के कारण परेशान रहेंगे और उसके पश्चात जब आपकी नौकरी लगेगी तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ये नौकरी हमारी छूट गई। यदि ये नौकरी नहीं छूटी होती तो शायद हमारी अच्छी नौकरी नहीं लगती, शायद हमारा विदेश जाने का जो योग बन रहा था वो नहीं बनता, हम इसी कंपनी में रह जाते तो हम विदेश नहीं जा पाते, या हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता, या हमारा इतना बड़ा पैकेज नहीं हो पाता। आपकी शादी टूट गई, आप दुखी हो गए,
लेकिन जब आपकी साल भर के बाद में या 6 महीने के बाद जब दूसरी जगह शादी होती है, तब फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा हुआ वहाँ पे शादी नहीं हुई। यदि वहाँ पे शादी होती तो ये चीज़ नहीं मिल पाती, ऐसा नहीं हो पाता। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उतना जो समय हमारा रहता, हम अपने ज़िंदगी के उतने क्षणों को हम बर्बाद कर देते हैं। तो जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो कुछ थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर विश्वास करके देखें कि ईश्वर जो कुछ भी आपके साथ में कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा उद्देश्य उसका छुपा हुआ है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि जो भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा घटित हो रहा है उसके पीछे ईश्वर का कुछ ना कुछ अच्छा भाव छुपा हुआ है, तो फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे। तो इस सूत्र को आप अपने जीवन में 1 सप्ताह तक अपना कर देखें कि जो भी आपके जीवन में घट रहा है उसे ये मान के चलें कि ये ईश्वर की मर्जी है, होने दें। आप प्रसन्न रहें, आप पूरा जो है सकारात्मक सोचें, नकारात्मक सोच बिल्कुल अपने दिमाग में ना आने दें। तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन की धारा ही बदल गई, आपकी सोचने की शक्ति ही बदल गई। आप जो साधना आराधना कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि हमें कितना ज़्यादा यह मंत्र फलित हो रहा है। तो फिर हर चीज़ें आपके अनुकूल बनते हुई चली जाएंगी। और जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, उतनी ही आपके काम बिगड़ते हुए चले जाएंगे। आप घर से नकारात्मक सोच लेकर के निकले, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप अपने ऑफिस में गए वहाँ किसी से झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि सोच आपकी नकारात्मक। पहले से आप सोच के चल रहे हैं कि हमारी नौकरी छूट जाएगी, या हमारा बॉस हमसे चिढ़ता है, या आज हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा। तो जब तक आपकी सोच नकारात्मक रहेगी आप अपने जीवन में कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं उठ सकते हैं। तो आप अपनी नकारात्मक सोच को बदलें, सकारात्मक सोच को लेकर के आएँ। सिर्फ 1 हफ्ते इस प्रयोग को करें और फिर उसके बाद में कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आचार्य जी हमने इस प्रयोग को किया, हमें कितना लाभ हुआ। निश्चित रूप से हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में हज़ारों लोगों की तादाद में आएंगे कि आचार्य जी यह प्रयोग करने से हमारे जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आए हैं। जो साधना हमें सफल नहीं हो रही थी अब लग रहा है कि वो साधना सफल हो रही है। हमारा व्यापार नहीं चल रहा था वो चलने लगा, हमारी नौकरी मन नहीं लग रहा था वो हमारा मन लगने लगा, या हम किसी चीज़ से बेचैन थे वो हमारी बेचैनी ख़त्म हो गई, हम डिप्रेशन में चले गए थे वो डिप्रेशन हमारा ख़त्म हो गया। बहुत सारी उपलब्धियां आपको सिर्फ इस छोटे से सूत्र से आपको प्राप्त होंगी। तो मित्रों, सिर्फ आपसे हमारा यही निवेदन है कि इसे 1 सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह इस सूत्र के लिए आप दे दें, तो फिर आपके जीवन की निश्चित रूप से दिशा धारा बदल जाएगी। आशा है आप लोग इस सूत्र का जरूर लाभ उठाएंगे और इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाने का जरूर प्रयास करेंगे। मित्रों, यदि आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।